आप सभी का स्वागत है आज के अध्ययन में। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 9 अध्याय का 13 पद, जो कि 14 नंबर पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा कि धरती पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पापी ना हो। और इस बात से ये प्रकटीकरण हो गया कि सचमुच में यीशु मसीह सभी का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। और ये हम पापियों के लिए और ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमात्मा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हम सभी संपूर्ण मानव जाति का उद्धार उनके द्वारा कर सकें। और यीशु मसीह ने कैसे उद्धार किया है ना, यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता नहीं बनाया। प्लीज कीप इन योर माइंड, हम मनुष्यों ने उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया, वरन वो उद्धारकर्ता होकर आया। और इस उद्धार के कार्य को करने के लिए वो पवित्र यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, और क्रूस पर चढ़ने के बाद उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और हमारा ये विश्वास जो है हमारे उद्धार का कारण है। हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि संपूर्ण मानव जाति में कोई भी मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता और कोई भी उद्धारकर्ता नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी के पाप को ना ले ले। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी कि पाप का जो परिणाम है वो मृत्यु ही है। इसीलिए यीशु मसीह ने उस पाप की मजदूरी को, उस परिणाम को अपने ऊपर लिया, और वही लेने के योग्य था। क्योंकि अगर वो लेने के योग्य नहीं होता तो उसको किसी के पाप क्षमा करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसको पाप क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने उसको लिया है अपने ऊपर। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके और उसको ख़त्म किया है अपनी मृत्यु के साथ। क्योंकि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह खुदा है, या यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। तो वो कैसे है? वो इसीलिए है क्योंकि उसी के पास ये अधिकार है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। और उसने शरीर धारण किया, इस शरीर में आया, और इस शरीर में आ करके उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के मृत्यु का स्वाद चखा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो खुदा है वो मर कैसे सकता है? कुछ लोग कहते हैं खुदा कभी मरता है क्या? तो हम लोग के लिए ये बात का जो उत्तर है कि वो जो मौत आई है वो हमारे लिए आई है, हमारी वजह से आई है। और कोई कहे कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये मौत तुम्हारी वजह से आई है, तो उसका तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना ही इस बात का प्रमाण है, पहली बात। और दूसरा प्रमाण हमारे व्यक्तिगत जीवन से हमको देखने को मिलता है कि उसने हमें भी जिलाया। जैसा कि हम रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया है। तो खाली ये जो एविडेंस है, या ये जो गवाही है, ये गवाही जो खाली हम पढ़ नहीं रहे हैं और खाली पौलुस अपनी गवाही नहीं दे रहा है, वरन कहीं ना कहीं ये गवाही मेरी भी है और ये गवाही आपकी है कि वाकई में यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और अगर कोई कहे कि क्या तुमने उसको देखा, क्या वो तुम्हारे सामने मरा, तुमने तो खाली पढ़ा है, तो उसके गवाह हम हैं। हम उसके गवाह कैसे हैं? क्योंकि उसने भी हमें पाप की मृत्यु से निकाल कर हमको एक नया जीवन दिया है, हमको एक नया स्वभाव दिया है, हमारे भीतर परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न किया है। तो हम भी ओरिजिनल गवाह हैं, है ना। हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने भीतर गवाही रखते हैं। हम अपने भीतर गवाही रखते हैं। हम पढ़ी पढ़ाई बातों के गवाह नहीं हैं, हम सुनी सुनाई बातों के गवाह नहीं हैं, वरन हम गवाह हैं क्योंकि ये बात हमारे जीवन पे भी घटित हुई है। अगर कोई कहे कि क्या, अभी कैसे इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, कि जैसे किसी को डॉक्टर बताते, डॉक्टर को कोई बीमारी, कोई पर्टिकुलर बीमारी का डॉक्टर होता है, तो अगर वो बीमारी मुझे है और उसकी बीमारी को उसने ठीक कर दिया है, और वो सेम बीमारी अगर हम किसी और को देखते हैं और वो उसको हम परेशान देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तुम्हें ठीक कर देगा। तो हो सकता है वो हमसे ये पूछे कि ये आप ये कैसे कह सकते हैं?
तो आप कहेंगे भाई मैं गवाह हूं इस बात का, क्योंकि उसने मेरी बीमारी को, बिल्कुल ठीक इसी बीमारी को मेरे जीवन से दूर कर दिया, ठीक कर दिया। तो हम लोग सुनी सुनाई बातों के, पढ़े पढ़ाई बातों के गवाह नहीं हैं, वरन हमने आप ही उसकी सामर्थ को देखा है, जैसा कि पतरस भी अपनी गवाही में ये बात कहता है कि हम भी उसके गवाह हैं। तो आज हम जो विश्वासी जन अपने आप को कहते हैं, जो लोग वहां पर वचन में आज आप सुन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में पढ़े लिखे, पढ़ के गवाह बने हैं, सुन के गवाह बने हैं, या उसको आपने वाकई में देखा है ना? देखा है आपने, अपने जीवन में यीशु मसीह को देखा है, और यीशु मसीह को इतना देखा है कि आप यीशु मसीह में हो गए हैं। तो ये गवाही आपके भीतर है। अब आप झूठे गवाह नहीं हैं, है ना? आप झूठे मोटे गवाह नहीं हैं कि आपको किसी ने बरगला दिया, आपको किसी ने पढ़ा दिया, आपको किसी ने बहका दिया, है ना? और तो ये सच्चाई की बात, इसलिए यीशु मसीह ने हमसे ये कहा भी है ना। हमसे कहने का मतलब ये हो गया कि उसने जब अपने अपने चेलों से कहा, जाओ जगत की छोर तक मेरे गवाह ठहरो, तो खाली वो 12 चेले ही होने चाहिए थे, या 270 जो भी आखिरी में चेले उनके थे वही होने चाहिए थे। हमने तो देखा नहीं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि आज यीशु मसीह के ना होने पर भी, शरीर के रूप में ना होने पर भी, आज भी वो उसकी सामर्थ, उसका पवित्र आत्मा मनुष्यों के जीवन में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, और आप उसके गवाह हैं। और गवाही तब तक आपकी सच्ची नहीं हो सकती जब तक कि आप जीवित ना हो जाएं, वरना फिर वही बात हो जाएगी, पढ़ लिया, सुन लिया और चले आए गवाही देने के लिए। गवाही नहीं मानी जाएगी आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमारे जीवन में हुआ है, तब मानी जाएगी गवाही, तब आप सच्चे गवाह ठहरेंगे, तब जगत की छोर तक जाने का मतलब ही बनता है। ये आनंद और ये बातें वही समझ सकता है जिसके भीतर ये जीवन पनपा है, जिसको पापों की क्षमा मिली है। उन्हीं लोगों के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण लगेंगी, वरना ये बातों का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जैसे पौलुस कह पा रहे हैं कि मुझ सबसे बड़े पापी पर दया, हम लोग भी ऐसे ही है ना? हम लोग भाई मर्डर नहीं किए होंगे हो सकता है, लेकिन और तो बहुत से ऐसे काम किए हैं, और बहुत से काम नहीं किए तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि हमारे साथ परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई महत्व, उसकी आज्ञाकारिता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमने पहचाना है कि हम शारीरिक हैं। 16 पद को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो कहता है कि मैं उनके लिए एक आदर्श हूं, जिनको, जो लोग अपने आप को बहुत पापी समझते हैं, जो लोग ये बात सोचते हैं कि अरे हमको कहाँ परमेश्वर का राज्य मिलेगा, हमको कहाँ जीवन मिलेगा, हम तो हम तो बस नरक में ही जाएंगे, हमको तो बस ये जो हमने कर्म किए हैं, जो लोग कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे भैया वैसे ही फल भोगना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति बेचारा जिसने कुकर्म किए हैं या गलतियां की हैं, और अचानक उसको ये रियलाइजेशन हो जाए कि मैं इनसे मुक्ति पाना चाहता हूँ, तो क्या कहीं और आशा है? क्या कहीं और क्षमा है? जरा सोच के देखिए। यीशु मसीह के अलावा किसी भी पापी के लिए, जो पश्चाताप करना चाहता है, जो मन फिराना चाहता है, जो जीवन पाना चाहता है, जो अपने पापी जीवन से मुक्ति पाना चाहता है, उसके लिए कहीं और कोई आशा है कोई रास्ता जिससे कहे आओ अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो? है कोई जो कहे कि अपने 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 पाप को मेरे पास ले आओ? है कोई जो हमसे कह दे जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठाओ चला जा? है कोई ऐसा जो हमें मुक्त कर दे? है ना? और अगर कोई ऐसा है तो मैं फिर कहूंगा कि उसके पास अहर्ता होनी चाहिए, और वो अहर्ता है निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, और वो हमारी मृत्यु को लेकर क्रूस पर बलिदान हो और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उद्धारकर्ता की ये अहर्ता है, वरना कोई भी उद्धारकर्ता कहलाने के योग्य नहीं है। मैंने प्रमाण दिए हैं आपको, आप ये सब लिखिए, आप अपने जीवन में इन सब बातों को जांचिए, परखिए, ताकि कल को आपको इन सब का बातों को बताने में, समझने में, समझाने में
आसानी रहे। इन बातों को परखना, चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि खाली बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वरन सामर्थ्य में है। तो जो बात हम लोग बोलते हैं, जो कहते हैं, वो खाली बातें नहीं हैं, है ना? खाली कथाएँ नहीं हैं कि हम बस एक धीरे-धीरे से सुन करके मुँह हिला देते हैं अपना, नहीं, ये कार्य करने वाली बातें हैं। ये जीवन को, हमारे जीवन को पाप की तरफ से नष्ट करके हमारे भीतर एक नई ज़िंदगी पैदा करने वाली बातें हैं। ये हमारे उद्धारकर्ता की बातें हैं, है ना? तो मैंने बताया ना, किसी को ऐसे उद्धारकर्ता नहीं बोल सकते, और मनुष्य अपना उद्धारकर्ता हो नहीं सकता, मनुष्य अपना उद्धार कर नहीं सकता। तो मनुष्य, संपूर्ण मानव जाति को उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। तो अब हम बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और खुद में भी अब ये और भी मजबूत हो सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता वाकई उसने वो सब काम किया है ना, उसने कहा ये सब पूरा हुआ है ना, वो सब काम किया जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक था। काम किया गया, है ना, कार्य किया गया, क्रूस पर बलिदान किया गया, लहू पवित्र बहाया गया, और आज उसके वजह से हम लोग जो है वो निष्पाप और निर्दोष, कहते हैं ना, वो उसके लहू से हमको, हमारे दोषों को दूर किया गया है ना, हमें उसके लहू से ढापा गया है, और हमको जो है एक नई जिंदगी दी गई है। और एक बात और याद रखिए, बिना नई जिंदगी के पाप क्षमा करने की कोई बात नहीं हो सकती है, हमें ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम कहें कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं और मैं उसी पाप की प्रवृत्ति में जिंदा हूं, तो ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं है, और ये मनुष्यों को भी समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे ये कैसे पाप क्षमा है भाई, ये कैसी पाप क्षमा है कि वही की वही प्रवृत्ति में तुम बने हुए हो, तुम्हारे पाप भी क्षमा हो गए, ये कैसी बात है? तो हम सबको अपने जीवन में एक प्रमाण चाहिए, और वो प्रमाण है नए जीवन का प्रमाण, है ना, वरना लोग भी दोष लगाएंगे और हम परमेश्वर के सामने भी निर्दोष नहीं ठहर सकते। मैंने कहा ना, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि क्रूस पर सिर्फ यीशु मसीह नहीं चढ़ा, वरन हमारी वो अभिलाषाएं, जो पाप की अभिलाषाएं थी, वो खत्म हो गई हैं। अब हम किसी भी कोने में पाप के साथ, पाप के लिए जीना नहीं चाहते हैं। विचार करके देखिए जरा इस बात को, सोचिए। हम किसी भी कोने में पाप के लिए, पाप की अभिलाषाओं के लिए जिंदा रहना नहीं चाहते हैं।